नमस्कार। आज बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी पर। आज़ाद समाज पार्टी ने, जैसा कि हम मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान संकेत दे रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाली है उत्तर प्रदेश के, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। और उस वक्त भी चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, वो लगातार अपने भाषणों में ये कह रहे थे कि जो लोग हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, उनको आगे और भी चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, निकायों के चुनाव हैं, उनमें हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देंगे, टिकट भी देंगे। और आज़ाद समाज पार्टी ने प्रदेश के 18 मंडलों में मंडल प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पंचायत चुनाव को ध्यान में रख के नियुक्तियाँ की गई हैं। एक मंडल में 2 से लेकर 6 तक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और अब पार्टी तैयार है पूरी तरह से पंचायत चुनाव में कूदने के लिए। खास बात यह है कि ये जो पंचायत चुनाव हैं, ये दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर रही है आज़ाद समाज पार्टी, चूँकि उसके पास एक अपना बेस वोट बैंक है, जिसके बेसिस पर वो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी विधानसभा चुनाव के लिए। वो तमाम पिछड़ी जातियों के नेताओं को जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़वाएगी और निकायों के, स्थानीय निकायों के चुनाव लड़वाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, मैं चाहूँगा कि पहले आप 18 मंडलों में किस किस मंडल में किन किन नेता को जिम्मेदारी दी गई है मंडल प्रभारी की, थोड़ा ये बताएं। उसके बाद इसके जो इम्पैक्ट होंगे हम उन पर बात करेंगे। ठीक है, इस सब मैं बात करता हूँ, मैं मंडलवार बात करता हूँ। इसमें ये है सूची में, जो सूची है, दरअसल सुनील कुमार चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष है इस समय पूरे एमएलसी आज़ाद समाज पार्टी के, तो ये उनके द्वारा सूची तैयार की गई है। खास बात ये है कि जो मंडल, जिन मंडल में ज़्यादा जिले हैं, वहाँ ज़्यादा लोगों की तैनाती दी गई है। जो छोटे मंडल है, वहाँ जो सीनियर साथी हैं, उन्हें मंडल की प्रभारी जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं बात करता हूँ मेरठ मंडल में। तो मेरठ मंडल में डॉक्टर अमित गुर्जर छात्र नेता रहे सुधारने के, और छात्र राजनीति निकल के गए हैं। वो आज़ाद समाज पार्टी में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत करीबी है। ये वेस्ट यूपी में प्रभारी भी थे, तो इन्हें मेरठ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर अमित गुर्जर, ये हसनपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके साथ में 2 साथी और हैं, कपिल आज़ाद और निजाम अंसारी। इन्हें भी मंडल में 3 लोग बनाए गए। मतलब ये 3 लोगों की टीम मेरठ मंडल की जिम्मेदारी जी जी जी। इसमें डॉक्टर साहब, दूसरे में सहारनपुर मंडल की बात करूँ तो यहाँ डॉक्टर डीपी सिंह है, दूसरे सरदार जोगिंदर सिंह है, और तीसरे नीटू सिंह है। नीटू सिंह जनपद देखेंगे, शामली को देखेंगे, इनके लिए लिखा गया है। तीसरा बरेली मंडल की बात करूँ, हाँ, मुरादाबाद मंडल की बात करूँ तो यहाँ रमेश चंद गंधर्व, खुर्शीद मंसूरी, पुष्पेंद्र राणा, शराफत अली, उस्मान सेठी। पुष्पेंद्र राणा अमरोहा से हैं, शराफत अली रामपुर से हैं, उस्मान सेठी संभल से हैं। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बरेली मंडल में अच्छन अंसारी हैं, संजीव सागर हैं, तीसरे राजेंद्र गुर्जर जो बरेली के रहने वाले हैं, चौथे महेश सागर जो शाहजहांपुर पीलीभीत से हैं। अलीगढ़ मंडल में चौधरी महेंद्र सिंह, MS निमेश और गुफरान नूर को जिम्मेदारी दी गई है। आगरा मंडल में 6 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। श्याम प्रकाश बोधी, विक्की आजाद, रविंद्र पारस, अनिल करदम, मुकेश जाटव जो मैनपुरी से हैं, राजेंद्र सिंह जो आगरा से हैं। कानपुर मंडल में 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, राम गोपाल, दूसरे धीरेन्द्र कबीर। लखनऊ मंडल में 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, सौरभ किशोर, अरविंद राजवंशी, अमित गौतम जो हरदोई के रहने वाले हैं। झांसी मंडल में 2 को जिम्मेदारी दी गई है, अनूप कुमार एडवोकेट, हरीश कुमार कैप्टन। चित्रकूट मंडल में अजय कुमार वर्मा, अनूप कुमार पटेल 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहाँ अनिल गौतम एडवोकेट और आकिब जफर, इन 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मिर्जापुर मंडल में मैं बात करूं तो यहाँ सुनील पटेल और राजेश गौतम एडवोकेट 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा मैं बनारस मंडल में जाता हूँ, यहाँ गोरखनाथ बोध और विनय सागर 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर मंडल में अवनीश निगम और रवि प्रताप, इन 2 को जिम्मेदारी दी गई है। बस्ती मंडल में डॉक्टर आकिब और अरबाबुल हक, इन 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। देवी पाटन मंडल में आबिद और जयशंकर गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। आजमगढ़ मंडल में अब्दुल्ला खान और डॉक्टर राजकुमार, इन 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या मंडल में मनोज कुमार पासी, मानस राय और शानेन्द्र वर्मा, ये 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कहा गया है डॉक्टर साहब कि उपरोक्त मंडलों में सभी सीनियर साथियों को 2 जनपद
या एक जनपद के अनुसार जिम्मेदारी दी जाएगी। सुनील कुमार चित्तौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये सब है। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से आज़ाद समाज पार्टी है डॉक्टर साहब, जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, म्यूनसिपलिटी के चुनाव आ रहे हैं, नगर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इसमें पूरी वीटो पावर लगाने के लिए अभी से तैयारी कर दी है। और तमाम आप देखिए कि 18 मंडलों में सब जगह पूरा सब कुछ सूची बन गई, सब जगह अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया। तो हमें लगता है कि और आपने बताया जब मीरापुर का चुनाव था तो वो मुझसे कहते भी थे कि भाई आप मीरापुर में हमारे साथ आओ और पंचायत चुनाव में हमारे लोग आपके साथ आओ। तो डॉक्टर साहब अब जैसे ये पूरी सूची जारी कर दी, अभी तक अगर हम और दलों की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो उन्होंने तो अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई चूँकि अभी लगभग 1.5 साल बाद पंचायत चुनाव होंगे, तो 1.5 साल पहले आज़ाद समाज पार्टी ने संगठन रूप से पूरी तैयारी कर दी। एक कास्ट कॉम्बिनेशन भी बनाया जी, जो जी, मैं देख रहा हूँ। जी जी 18 मंडलों में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें गुर्जर समाज से भी हैं, इसमें कई अन्य जातियों के लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे नाम से जो पता चल रहा है। तो एक कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया है। दरअसल सर्वजातीय कॉम्बिनेशन के बिना कोई भी दल सत्ता में नहीं आता। जी जी और चंद्रशेखर आज़ाद का इस समय जो फोकस है, दरअसल भीम आर्मी के समय उन्होंने दलितों का भरोसा जीता, यूथ का भरोसा जीता खास तौर पर, और उसके बाद मुस्लिम्स में गहरी पैठ बनाई, उसके बाद वो अदर बैकवर्ड कास्ट में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं लगातार। तो हमने देखा भी किस तरह से यूपी के जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उनमें भी उन्होंने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। नगीना से वो बहुत दमदारी से जीते और नगीना से उनकी जीत एक तरह से हिस्टोरिकल जीत हो गई। और बिजनौर चूँकि इस मायने में भी बहुत हिस्टोरिकल जिला है कि बड़े लोग वहाँ से संसद जाते रहे हैं। बहन मायावती जी वहाँ से चुनाव लड़ी, उनके अलावा मीरा कुमार जी वहाँ से चुनाव लड़ी और रामविलास पासवान जी भी वहाँ से चुनाव लड़े थे, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली। चंद्रशेखर आज़ाद को सफलता मिली वहाँ से, इसके बड़े मायने हैं। और यूथ में खासतौर पर दलित यूथ में जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से वो इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से वो ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं लोगों के, तो वो निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार कर रहा है। और ये इसी का नतीजा है। आप देखिए कि बाबा साहब के सवाल पर भी जिस तरह से उन्होंने रुख अख्तियार किया है, जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया उनके लोगों ने जगह जगह, वो रिमार्केबल है। और सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ इस समय कि एक धड़ा ऐसा है जो बहन जी के और भाई जी के, चंद्रशेखर को भाई जी कहते हैं उनके वोटर्स, जो बहन जी के और भाई जी की साझा तस्वीर बना करके, मुझे नहीं पता कि वो तस्वीर क्रिएट की गई है या कभी किसी मौके पर साथ रहे होंगे दोनों, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है इन दिनों जिसमें बहन जी और भाई जी दोनों साथ बैठे हुए हैं और उस पर लिखा जा रहा है कि काश क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन इस काश के पीछे भी बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल बहन जी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि चंद्रशेखर बड़े नेता बन गए हैं। और हालांकि वो लगातार चंद्रशेखर बहन जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, कहीं भी उन पर अटैकिंग नहीं दिखते। वो कहते भी हैं कि एक लेवल पर पॉलिटिक्स को मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब लेकर के गए थे, एक स्टेप आगे बढ़ाया मायावती जी ने उसको, और अब मौका आ गया है कि यूथ उसको एक स्टेप आगे लेकर के गए। और आकाश को वो उस तरह से स्पेस नहीं दे पाई जिस तरह से देना चाहिए था। और जब भी बसपा की बात आती है तो बसपा लगातार डाउनफॉल की तरफ है, कोई इलेक्शन नहीं जीत पा रहे, पार्लियामेंट में कोई मेंबर नहीं उनका, यूपी में विधानसभा में बहुत खराब स्थिति उनकी रहती है। तो जबकि चंद्रशेखर लगातार राइज कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि इसकी संभावना तो बची नहीं कि बहन जी इतना बड़ा दिल शायद अब दिखा पाएँ कि वो चंद्रशेखर को बेटे की तरह, नेता की तरह स्वीकार कर लें और आकाश को पीछे ले जाएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश में विरासत की जो राजनीति है, आनुवंशिक विरासत की जो राजनीति है, वो बहुत हावी रहती है। तो वो अल्टीमेट इन फ्यूचर उनके मन में ज़रूर होगा कि वो आकाश को फिर से नए सिरे से किसी तरह से लॉन्च करें, प्रमोट करें। लेकिन तब तक मुझे लगता है चंद्रशेखर काफ़ी आगे निकल जाएंगे जिस तरह से वो इस समय ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, इन सबको यूनाइट करके पार्टी संगठन में समावेश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़े दल के रूप में उनका उभरना तय है। तो मैं ज़रूर लगता है राजनीतिक पार्टी के खड़े होने में, लेकिन सतत प्रयास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रशेखर वो सतत प्रयास करते हुए दिखाई दिया।
डॉक्टर साहब देखो, अभी तक आज़ाद समाज पार्टी के जो संगठन का ढांचा, सांगठनिक ढांचा था, वो बिल्कुल भाजपा की तरह था। लेकिन एकाएक जब पंचायत चुनाव आते हैं तो उन्होंने इसे मतलब जो सीनियर पदाधिकारी थे उन्हें मतलब जूनियर कर दिया, स्पेस दिया है ना, उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया। आप देखो, अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ मंडल में जो प्रभारी बनाए हैं तो तीनों का जोड़ा है, दलित, मुस्लिम और ओबीसी। ओबीसी से डॉक्टर अमित गुजर हैं, दलित से एक कपिल आजाद हैं और मुस्लिम से निजाम अंसारी, है ना। तो दलित मुस्लिम हर मंडल में कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप किस तरह से देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की सियासत को, पंचायत चुनाव में उनकी जो सक्रियता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है यूपी की पॉलिटिक्स पर, और ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है, ये जो गुलदस्ता बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं? जी राजेश, कंक्लूडिंग करना। हाँ डॉक्टर, मुझे लगता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से 1.5 साल पहले पूरी तैयारी करती है, अपने संगठन को मजबूत करती है और संगठन भी इस तरह का लिया है कि उसमें जो 3 बड़ा वर्ग हैं, जो बड़ा वोटर है, उन्हें एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, पूरा गुलदस्ता बनाने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि जिला पंचायत के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी बहुत आगे निकलेगी, ऐसी मुझे संभावना है। तो हमारा चैनल देखते रहिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।